शाम में अचानक शोर से उसकी आंख खुली तो वो घबरा कर उठ बैठी। दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था क्योंकि नींद में से उठी थी, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। सोए सोए नबील की तरफ इत्मीनान करके कमरे से निकल आई तो इधर से आती मेमूना भाभी ने बताया कि इस्लामाबाद से शकील भाई भाभी बच्चों समेत आए हैं। उसने खुश होकर अम्मा जी के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी और कमरे में भी इसी तेज़ी से दाखिल हुई तो अम्मा जी उसे देखकर बोलीं, लो आ गई आसिया, अस्सलामु अलैकुम। उसने सलाम किया, फिर पहले भाई से मिली और उसके बाद सीमा भाभी के गले लग गई। भाई बच्चों से तो मिलो, इतना याद करते हैं तुम्हें, शकील भाई ने कहा। सीमा भाभी से अलग होकर उसने समिया और अशर को एक साथ बाजों में ले लिया और फिर उनसे पूछने लगी, सच बताना तुम दोनों में से कौन ज़्यादा याद करता है मुझे। दोनों बच्चों से पहले सीमा भाभी बोल पड़ी, दोनों ही बहुत याद करते हैं तुम्हें। और आप? उसने शरारत से पूछा तो सीमा भाभी ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। वो हंस पड़ी। तभी मेमूना भाभी चाय और बच्चों के लिए शरबत लेकर आ गईं तो वो उसके बाद के काम सोचकर कमरे से निकल आई। फिर पहले नबील को उठाकर उसका मुंह हाथ धुलाया, उसके बाद खुद मुंह हाथ धोकर सीधा किचन का रुख किया। शकील भाई अभी 6 माह पहले ही ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद गए थे। इससे पहले यहीं कराची में उनकी जॉब थी और इसी घर में सबके साथ रहते थे। स्वाय नबीला भाभी के इस घर में सब मिलजुल कर मोहब्बत से रहते थे। जब ही तो सीमा भाभी का इस्लामाबाद में दिल नहीं लगता था। हर तीसरे दिन उनका फ़ोन आता और तन्हाई का रोना रोती थीं, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी। रहना बहरहाल इन्हें मियाँ के साथ था। अभी भी शकील भाई ऑफिस टूर पर सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे और वो भी ज़िद करके साथ चली आईं। रात में शकील भाई अम्मा जी के सामने बाकायदा उनकी शिकायत लेकर बैठ गए। मैं ऑफिस के काम से आ रहा था अम्मा जी, ये ख्वाम ख्वाह तैयार हो गईं। बताइए 2 दिन में इनकी तबीयत सैर हो जाएगी। सिर्फ 2 दिन? अम्मा जी ने तज्जुब से पूछा। जी, इससे ज़्यादा 1 दिन नहीं, और बच्चों के स्कूल की वजह से इन्हें यहाँ छोड़ भी नहीं सकता, शकील भाई ने कहा। तो अम्मा जी उनकी बजाय भाभी की तरफदारी में कहने लगीं, क्या करे बच्ची बेचारी, वहाँ अकेली घबराती होगी। लीजिए आप तो इन्हें और शह दे रही हैं। शकील भाई ने सर पीटा और सीमा भाभी हंसने लगीं। 2 दिन घर में खूब रौनक रही। अहमर और सोनिया भी सीमा और अशर के आने से बहुत खुश थे। अलबत्ता नबील इसी तरह चुप चुप सा रहा। गो के उनसे बड़ा था, फिर भी वो चारों उस पर रोब जमा रहे थे। उस वक्त वो यही देख रही थी। समिया ने कहा, नबील तुम वहाँ बैठ जाओ। वो बैठ गया। फिर अहमर ने कहा, नबील वो कुर्सी उठा लाओ, और उसके हुक्म की तामील में खड़ा हो गया। बिल आखिर उससे रहा ना गया। सबको बुलाकर लाइन से खड़ा करते हुए बोली, कितनी बुरी बात है, नबील तुम सबसे बड़ा है और तुम लोग बजाय उसकी इज्जत करने के उस पर रोब जमा रहे हो। पुप्पो नबील ने समिया ने क्या कहने जा रही थी कि वो फौरन टोक कर बोली, ओहो नबील नहीं, नबील भाई कहो। नहीं पुप्पो, मैं नबील भाई नहीं कहूँगी, समिया बसोर कर बोली। तो उसने कदरे तज्जुब से पूछा, क्यों? फिर वो मुझे मारेगा। समिया की मासूमियत जो गालबन ये समझ रही थी कि बड़ा भाई मारता ज़रूर है। बिल्कुल नहीं। उसने सीमा को करीब बुलाया और बाजू के हल्के में लेकर बोली, नबील बहुत अच्छा बच्चा है, किसी को नहीं मार सकता। आप इसे नबील भाई कहोगी तो ये आपका ख्याल रखेगा। अशर का भी। समिया को फ़ौरन छोटे भाई का ख्याल आया। हाँ, अशर का भी, अहमर और सोनिया का भी, सबका ख्याल रखेगा। और पुप्पो नबील भाई का ख्याल कौन रखेगा? इतनी सी सोनिया ने इतनी समझदारी से पूछा कि वो बेसाख्ता हंस पड़ी। फिर नबील का हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए बोली, मैं, बल्कि हम सब नबील का ख्याल रखेंगे। तभी मेमूना भाभी और सीमा भाभी लाउंज से निकलीं
اور اسے بچوں میں گھرے دیکھ کر سیما بھابی ہنستے ہوئے بولی، لو یہ مستقبل قریب کی ڈاکٹر صاحبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ جناب میں ان پر ریسرچ کر رہی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ ماشاءاللہ۔ دونوں بھاوجیں کرسیاں اس کے قریب کھینچ کر بیٹھ گئیں تو اس نے پہلے بچوں کو آرام سے کھیلنے کی تاکید کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر بولی، تو صبح آپ جا رہی ہیں؟ ہاں دیکھو اپنے بھیا کو، ایک دن اور نہیں رک رہے۔ سیما بھابی کا بالکل جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، منہ پھلا کر بولیں، آپ نے غلطی کی نا بھابی، اگلے مہینے بچوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، تب اطمینان سے آتی۔ شکیل بھائی تو جب بھی آئیں گے ایسے ہی آئیں گے۔ وہ بھابی کی مجبوری کا احساس کر کے بولی، ہاں تمہارے بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے، خیر تم چلو ہمارے ساتھ، آج کل اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے۔ سیما بھابی نے محبت سے اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں بھابی، آپ کو پتہ ہے یہ میرا آخری سال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ضرور آؤں گی، اس نے کہا۔ تبھی نبیلہ بھابی انگلی میں کی رنگ گھماتی اپنے مخصوص انداز میں اونچی ہیل کی ٹک ٹک کرتی آئیں اور جیسے بادلے ناخواستہ ان کے قریب روک کر سیما بھابی سے پوچھنے لگے، تم صبح جا رہی ہو؟ جی سیما بھابی مختصراً جواب دے کر خاموش ہو گئیں۔ تب وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، بیٹھیں بھابی۔ نہیں بس تم بیٹھو۔ اچھا سیما، صبح تو جب تم جاؤ گی میں سو رہی ہوں گی۔ اس کے بعد کچھ نہیں کہا، لیکن انداز گویا اسی وقت خدا حافظ کا سا تھا، اور جانے لگیں کہ نبیل دیکھ کر بھاگا آیا۔ ممی نبیل نے ان کی ٹانگوں سے لپٹ کر پکارا تو وہ اسے بازو سے پکڑ کر پرے دھکیلتے ہوئے بولیں، یہ کیا بدتمیزی ہے، اپنے باپ کے ساتھ کیا کرو یہ چونچلے۔ اس کے ساتھ ہی ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں چڑھ گئیں تو وہ جو بلا ارادہ ان کے پیچھے دیکھنے لگی تھی، سر جھٹک کر دوبارہ بیٹھنے لگی کہ نظر نبیل پر پڑی۔ بچہ ماں کی بے رخی کو شدت سے محسوس کر رہا تھا، اس نے اندر ہی اندر کرتے ہوئے اسے بلا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔